किसी के मन की बात कैसे जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है? चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। उनमें से जो बड़ा भाई था वह आंखों से अंधा था, जिस वजह से वह कोई काम नहीं कर पाता था। तो छोटे भाई ने सोचा क्यों ना बड़े भाई को खेती की रखवाली पर ही रख दिया जाए। वैसे भी बड़े भैया खाली ही बैठे रहते हैं और जब बड़े भैया खेत पर ही रहेंगे तो फसल में कोई जानवर नहीं घुसेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। और छोटे भाई की सलाह पर बड़ा भाई खेतों पर ही रहने लगता है। उसे जब भी कोई आहट सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे अगर कोई जानवर फसल में घुस आता था तो उसकी आवाज को सुनकर वहां से भाग जाता था। एक बार की बात है, जब वह खाना खा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि कोई जानवर उसके पास से गुजर रहा है। उसकी थोड़ी ही देर बाद उसके पास एक बहुत बड़े राज्य का राजा आता है। वह राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ से किसी हिरन को जाते हुए देखा है? मुझे उसका शिकार करना है। इस पर वह आदमी जवाब देता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, जिस हिरन को तुम ढूंढ रहे हो वह हिरन तुम्हारे लायक नहीं है। राजा उस आदमी की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वह हिरन मेरे लायक नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी जवाब देता है कि हे राजन, जिस हिरन को तुम ढूंढ रहे हो वह कोई हिरन नहीं बल्कि एक हिरनी है, जो कि अभी गर्भावस्था में है। और मैंने सुना है कि राजा कभी किसी मादा का शिकार नहीं करते हैं। राजा उस अंधे आदमी की बात सुनकर बहुत ही अचरज में पड़ जाता है और सोचता है कि एक अंधा आदमी ये सब कैसे बता सकता है कि जिसका मैं शिकार कर रहा हूँ वह कोई हिरन नहीं बल्कि एक हिरनी है। राजा को उस अंधे आदमी की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। राजा को लगता है कि वह उससे झूठ बोल रहा है। राजा कहता है, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, कुछ देख नहीं सकते, और दूसरी तरफ बोलते हो कि वह हिरन नहीं हिरनी है, वो भी एक गर्भवती हिरनी। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि एक अंधा आदमी यह सब कैसे जान सकता है। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं? इस पर वह अंधा आदमी बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो तुम अभी जाओ और यह पता करके आओ कि वह हिरन है या हिरनी है। राजा उसकी बात मान लेता है और उस हिरनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और लगभग 1 घंटे बाद वह राजा लौटता है और उसके पास आके बोलता है कि तुम्हारी बात तो 100% सही निकली, लेकिन तुम्हारी बात इतनी सच कैसे हो सकती है कि वह हिरन नहीं बल्कि एक हिरनी है? मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चल गया कि वह हिरन नहीं हिरनी है, जबकि तुम तो देख भी नहीं सकते? तभी वह अंधा आदमी कहता है कि मैंने अपने खेत के चारों तरफ से एक रस्सी का बांध लगा के रखा था, और अगर वह कोई हिरन होता तो कूदकर बड़ी आसानी से पार कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह हिरनी गर्भावस्था में थी, अगर वह छलांग मारती तो उसके बच्चे को हानि पहुंच सकती थी, और इसीलिए वह बांध तोड़कर भागी है। राजा कहता है, परंतु तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह हिरनी ही है? कोई और जानवर भी तो हो सकता था। तभी वह आदमी राजा से कहता है कि मैं पूरे दिन यही रहता हूँ और हर एक जानवर यहाँ से गुजरता है। उन जानवरों में रहते रहते उनके दौड़ने की रफ्तार को सुन सुन के मेरी सुनने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। मैं उनके दौड़ने की रफ्तार से भांप लेता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में घुसा है। उस आदमी की ये बात सुनकर राजा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। बहुत दिनों से राजा के मन में 2 सवाल गूंज रहे थे। राजा ने सोचा, शायद यही आदमी मेरे प्रश्नों के जवाब दे सकता है। राजा उसे अपने साथ राजमहल ले जाता है और कहता है
कि अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दिया तो ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वह आदमी कहता है, ठीक है, आपका क्या प्रश्न है? राजा कहता है, मुझे बताओ, क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? यह सुनकर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, ये कैसा सवाल है? भला मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? मुझे क्षमा करें, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। राजा कहता है, अगर तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी दंडित करूंगा। वह आदमी डर जाता है और बोलता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी पत्नी को मेरे साथ कुछ समय के लिए एक बंद कमरे में अकेला छोड़ना होगा। राजा यह सुनकर क्रोधित हो उठा, परंतु अनुमति भी दे दी। राजा के कहने पर सेनापति उन दोनों को एक बंद कमरे में अकेला छोड़ देता है। उस कमरे में वो दोनों अकेले होते हैं। तभी वह अंधा आदमी रानी से कहता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। और जैसे ही उस आदमी ने इतनी बात बोली तो वह रानी उसे बुरी तरह से पीटने लगती है, कहीं हाथों से तो कहीं लातों से। बड़ी मुश्किल से वह आदमी उस कमरे से बाहर निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और कहता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। और जैसे ही राजा इतनी बात सुनता है तो तलवार निकालकर रानी के पास पहुंचता है और कहता है, अगर तुमने मेरी बात का सही सही जवाब नहीं दिया तो अभी इस तलवार से मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। राजा कहता है, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं? तभी वह रानी जवाब देती है कि हे प्रभु, आप चाहो तो बेशक मुझे इस तलवार से मार दो, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। यह सुनकर राजा खुश हो जाता है और उस अंधे आदमी के पास आकर कहता है, तुमने इस बात का कैसे पता लगाया? तभी वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, जब मैं कमरे में था तो मैंने रानी से बस इतना कहा, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। इस बात का जवाब वह ना कहकर भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते मेरा पूरा शरीर ही छू लिया। हे राजन, अब आप ही बताओ कि जो पत्नी दूसरे मर्द के पूरे शरीर को ही छू ले, वह पतिव्रता कैसे हो सकती है? राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हो। तुम मेरे एक सवाल का जवाब और दो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा ने कहा, मुझे बताओ, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ? यह सुनकर वह आदमी बहुत ही अचरज में पड़ जाता है और कहता है, हे राजन, आप ये मुझसे कैसा सवाल कर रहे हो? राजा कहता है, मैं बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो हमेशा मुझे ये सवाल झकझोरता रहेगा। वह अंधा आदमी कहता है, ठीक है, इसके लिए तो मुझे तुम्हारी माँ के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी बता देता हूँ कि आप किसके पुत्र हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक शर्त है कि आप मेरी बात सुनकर मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। राजा कहता है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मुझे बताओ। तभी वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ का साया पड़ चुका है। जैसे ही राजा इतनी बात सुनता है तो तलवार लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है और कहता है, माँ, अगर तुमने मेरी बात का सही सही जवाब नहीं दिया तो इस तलवार से मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा ने कहा कि क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ? माँ ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुझ पर एक कंजूस सेठ का साया पड़ चुका है। बहुत पहले की बात है, एक बार जब मैं स्नान करके अपना मुख शीशे में देख रही थी तो उस शीशे की कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी सेठ का साया तुझ पर पड़ चुका है। इतनी बात सुनकर राजा दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास आता है और कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही निकली। तुम किसी भी बात का इतनी सरलता से और इतना सही उत्तर कैसे दे देते हो? इस बात पर वह अंधा आदमी जवाब देता है, हे राजन, आपने मुझसे इतनी बातें पूछी, अगर कोई और राजा होता तो मुझे अब तक बहुत सारे इनाम दे चुका होता, परंतु आपने मुझे कुछ नहीं दिया है। इस बात से ही मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। यह सुनकर राजा हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें
सब कुछ दूंगा जो भी तुम मांगोगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम किसी भी बात का इतनी सरलता से और इतना सही उत्तर कैसे दे देते हो? तभी वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, कुछ देख नहीं सकता, लेकिन मन की भी एक भाषा होती है जो सामने वाले की क्रियाओं से बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती है। जैसे कि अगर सामने वाला बात करते समय इधर उधर देख रहा है, उसकी आंखें एक जगह पर नहीं टिक रही हैं, उसके हाथ कोई प्रतिक्रिया कर रहे हों, इन सब इशारों को देखकर हम जान सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन राजन, मैं तो अंधा हूँ, कुछ देख नहीं सकता, इसीलिए मैं सामने वाले की मन की बात जानने के लिए उसे कुछ काम देता हूँ। उस काम को वह किस प्रकार करता है, उसके आधार पर ही मैं पता कर पाता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है, तो क्या मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ? तभी अंधा आदमी कहता है, बिल्कुल राजन, लेकिन उससे पहले आपको दिन का कोई समय निर्धारित करना होगा और उस समय एकांत में बैठकर अपने मन के अंदर झांककर यह देखना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है और ना कुछ बोलना है, केवल अपनी एक एक सांस को सुनना है। बाहर का कोई शोर आपके मन में नहीं जाना चाहिए, केवल आपको अपने मन को शांत रखना है। और जब आपका मन शांत हो जाता है तो अपने आसपास की वस्तु को, लोगों को अच्छी तरह से सुन पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। अगर लोगों के मन को पढ़ना चाहते हो तो आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आप लोगों के काम करने के तरीके से, उसके हाव भाव से जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। और यह सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप इसका निरंतर अभ्यास करते हो तो बड़ी ही आसानी से किसी के मन की बात जान सकते हो। उस अंधे आदमी की यह बातें सुनकर राजा उससे बहुत खुश हो जाता है और यह कहानी यहीं खत्म होती है।